सड़क। चलता हूँ थोड़ी देर तक हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अब तक किसी राहबर को। जी हाँ, मिर्जा गालिब की ये लाइनें बिल्कुल सटीक साबित होती हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी और कुछ राजनीति के जो चाटुकार हैं, राजनीति की जो दलाली करने वाले लोग हैं, उनको बुरी भी लग सकती है। लेकिन बात बिल्कुल 16 आने सच है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अभी तक अपना रहनुमा नहीं मिला है। जी हाँ, चुनाव आते ही तमाम पार्टियां मुसलमानों के हित की बात करती हैं, तमाम पार्टियां मुसलमानों को अपनी ओर रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं, लेकिन वास्तव में मुसलमानों की रहनुमाई कौन करेगा, ये अभी तक साबित नहीं हो सका है। अभी तक इसका कोई सटीक उदाहरण नहीं मिल सका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब सिर पर है। चुनाव हो और मुसलमानों की याद ना आए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब तक के रुझान से ऐसा लगता है कि वो राजनीति के केंद्र में फिर से आने लगे हैं। कैसे आएंगे या कैसे आ रहे हैं, ये सब बात इस पर निर्भर करता है कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें किस तरह के नागरिक के तौर पर देख रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें लगता है कि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए और जिन्हें लगता है कि उनका वोट नहीं चाहिए, और जो उम्मीद में हैं, दोनों के लिए मुसलमान बड़े काम की चीज़ है। जिन्हें उनका वोट नहीं चाहिए, वो मुसलमानों से जुड़े हर मामले पर सीधे या इशारे में खुलकर बोल रहे हैं। जिन्हें उनका वोट चाहिए, वे बहुत ही नपे-तुले अंदाज में मुसलमान बोल रहे हैं, और मुसलमान कशमकश में हैं और लगता है जैसे उनके खाने पीने, हंसने बोलने, उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, इबादत करने, सब पर वोटों के लिए ही नजर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों की अहमियत की पुख्ता वजहें भी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की तादाद 3,84,83,967 थी, यानी सूबे में 19.26% मुसलमान थे। ऐसा कहा जा सकता है कि राज्य का हर 5वां या 6वां शख्स मुसलमान है। अगर समूह के तौर पर देखें तो ये बड़ी आबादी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में है। हालांकि इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, तराई और अवध क्षेत्र में रहता है। जिन राजनीतिक पार्टियों को मुसलमानों का वोट चाहिए, वो भी मुसलमानों के पक्ष में संभाल कर बात करते हैं, और जिन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो भी कुछ संभाल के ही बात करते हैं। दरअसल लोगों को ये लगता है उत्तर प्रदेश की ये मुस्लिम आबादी उनके साथ आएगी तो उनको फायदा जरूर होगा, लेकिन मुसलमान अकेले अपने बूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। ये बात भी आम प्रचलन में है। इसलिए कहीं न कहीं मुसलमानों की रहनुमाई को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सशंकित रहती हैं। बात अगर 2011 के जनगणना की करें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4.25 करोड़ मुसलमान हैं, या यूं कहें कि प्रदेश का हर 6वां व्यक्ति कोई मुसलमान है। लेकिन मुसलमानों की अगर रहनुमाई की बात आती है तो तमाम बड़े मुस्लिम चेहरे उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन मुसलमानों के हित की बात अगर करने के लिए कहा जाए, या यूं कहें कि तमाम जातियां, तमाम धर्म के लोग अपने अपने जातियों की रहनुमाई करते हैं, अपने जातियों की को लेकर के उनको आगे ले जाने के लिए बीड़ा उठाते हैं, लेकिन अभी तक मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो सका। मुसलमानों के राजनीतिक हिस्सेदारी की अगर बात करें तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायक के तौर पर सिर्फ 24 मुसलमान ही चुने गए थे। हालांकि बाद में ये संख्या बढ़कर 25 हो गई, यानी 403 सदस्यों की विधानसभा में सदस्यों के तौर पर मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 6.2% ही है। यही नहीं, सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का एक भी उम्मीदवार मुसलमान नहीं था। पिछले 3 दशकों के चुनाव नतीजे बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की हिस्सेदारी का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के उभार से भी है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें दूसरों दलों के मुकाबले काफी ज्यादा रहीं, मुसलमानों की हिस्सेदारी अपने आप कम हो गई। इस लिहाज से देखा जाए तो 1991 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद मुसलमानों की हिस्सेदारी में काफी गिरावट आई थी। इस चुनाव में भाजपा ने अपने बल पर सरकार सूबे में बनाई थी। आजादी के बाद से मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा जरूर मिला है, लेकिन मुसलमानों के हित की बात तभी की जाती है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं।
अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हित की बात होने लगे तो समझ लीजिए कि चुनाव अब नजदीक आ गया है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने हिंदू और हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, वो लगातार हिंदू और हिंदुत्ववादी सोच की बात शुरू से करते आ रहे हैं। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अनुसार उन्हें मुसलमानों के वोट की कुछ खास फिक्र नहीं है। हाँ, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है। यूं ही ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों का एक हुजूम, एक समूह एक साथ एक पार्टी को जिसको वो पसंद करता है उसको वोट करता है, लेकिन अभी तक मुसलमानों को अपना रहनुमा नहीं मिल सका है। 2012 में मुसलमानों की हिस्सेदारी 17% से भी ज्यादा पहुंच गई, यानी जितनी आबादी लगभग उतनी ही हिस्सेदारी। अब इसकी तुलना 2017 के चुनाव नतीजों से करें तो पता चलता है कि उनकी हिस्सेदारी लगभग 11% कम हो गई। प्रदेश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी विधानसभा क्षेत्रों में इनकी मजबूत पकड़ की तुलना में 2017 के आंकड़ों को देखा जाए तो मुसलमान राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर या बेअसर नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2022 के चुनाव में आखिरकार मुसलमानों का क्या होगा, उनका वोट किधर जाएगा। जिस तरह से मुसलमानों की जिंदगी मिथकों, भ्रांतियों और खांचे में कैद हो गई है, उसी तरह उनकी राजनीतिक भागीदारी भी खास चश्मे से देखी जाने लगी है। या यूं कहें कि वोटों के ठेकेदार, धर्मगुरु और तमाम ऐसे लोग जो मुसलमानों के रहनुमाई की बात करते हैं, वो मुसलमानों के हित में आखिरकार कितना बोल पाएंगे। एक समय, एक दौर ऐसा था कि जब मुस्लिम धर्मगुरुओं के कहने पर पूरी मुस्लिम कायनात उनके पीछे चल पड़ी। ये वही वोट के वो ठेकेदार होते थे जिनके कहने पर पूरी मुस्लिम सियासत करवट लेती थी। लेकिन अब समय बदल रहा है। एक समय देश का मुसलमान, खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जब रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष करता दिखाई देता था, उनके पास उनके जीविका चलाने का, उनके परिवार के भरण पोषण का एक बड़ा मुद्दा होता था, एक बड़ी चुनौती होती थी उनके सामने। लेकिन अब वो समय, वो सियासत और वो मानसिकता बदल रही है। अब मुसलमान भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें देश के हर सेवाओं में, हर क्षेत्र में आगे ले जाना चाहते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं वोट के ठेकेदारों, धर्मगुरुओं और तमाम राजनीतिक दलालों की दालें नहीं गल रही। लेकिन सवाल आज भी वही है, सवाल जीवित है, सवाल ज्वलंत है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का रहनुमा कौन है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप यूपी न्यूज के साथ बने रहिए। हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और बने रहिए यूपी न्यूज के साथ।